जी हां, आपका बजट 2024 और न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ी कवरेज और बजट की हर एक बारीकी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद, मेरे साथ है मेरी सहयोगी साक्षी गुप्ता। तो साक्षी देखिए, आज आपको क्या उम्मीद है, मुझे क्या उम्मीद है, किसानों को, महिलाओं को क्या उम्मीद है, इन सब का लेखा जोखा आएगा। और ये सीधी तस्वीरें लगातार और ताजा जो अपडेट आ रहे हैं उनको देखना और बताना जरूरी है, क्योंकि देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये लाल रंग का जो आप कवर देख रहे हैं, इसके अंदर टैब है। हालांकि वक्त के साथ देखिए चीजें बदलती चली गई और हम वो भी वक्त देखते थे जब वो एक लेदर का बैग लेकर के वित्त मंत्री निकलती थी। लेकिन अब देखिए सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है और ये डिजिटल टैब लेकर के, और देखिए वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद है, पंकज चौधरी। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद, और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने वित्त मंत्री का मुंह मीठा किया है, बिल्कुल दही और चीनी खिलाई है, और उसके बाद देखिए वो निकली। अब एक छोटी सी बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे से सदन में बजट पेश होगा और पता चलेगा कि आखिरकार इस कवर में है क्या, इस टैबलेट में क्या क्या है, सौगातों का पिटारा किस तरह से खुलता है, हमारे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, आम आदमी के लिए क्या है, और ये किसानों के लिए क्या है। साक्षी, जब बजट की जो कॉपियां हैं वो पहुंचती हैं संसद के अंदर, और पहले देखिए कितने बड़े बड़े गट्ठर होते थे, बड़े बड़े जो एक बंडल आते थे, इसीलिए समय भी ज्यादा लगता था। समय जो है जब बदला है, डिजिटलाइज हुआ, और बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब बजट लीक हो गया था। उसके बाद बहुत से प्रिकॉशंस लिए गए, और वो प्रिकॉशंस के बाद देखिए वो बंडल जो है वो सिमटे हैं, और ये जो अंदर जा रहा है वो बजट की कॉपियां हैं। लेकिन वित्त मंत्री के हाथ में क्या है, वो टैब, और उस टैब के अंदर वो बजट पूरा का पूरा। और देखना होगा कि इस बार का बजट कितने लंबा होता है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न सिर्फ 7वीं बार बजट पेश करके एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है, बल्कि वो सबसे लंबा बजट पेश करने का भी रिकॉर्ड। 2019 का वो दिन याद है जब 2 घंटे 56 मिनट का वो बजट पढ़ा गया था, सबसे लंबा बजट था निर्मला सीतारमण का। हालांकि आज देखना होगा कि किस तरह से ये बजट होने वाला है, कितना ये बजट पेश होगा, कितना समय लगेगा। लेकिन उससे पहले ये सीधी तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति के साथ नजर आ रही है निर्मला सीतारमण, तैयारी के साथ पहुंची हुई हैं, और आज वाकई में देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि देखना होगा कि इस बजट में है क्या, और सऊद इसीलिए भी बजट महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ये पूर्ण बजट है, ये चुनावी बजट नहीं है। हो सकता है लोक लुभावन योजनाएं इसमें ना देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी को कैसे रफ्तार देना है ये जरूर। मंत्री निर्मला सीतारमण वैसे भी बहुत ज्यादा लोक लुभावन बजट ना पेश करने के लिए जानी जाती है, बहुत ज्यादा मीठी गोलियां नहीं देती हैं। लेकिन इस बार देखिए कुछ चीजें हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो काफी है, तो खर्च की भी कहीं ना कहीं एक गुंजाइश बनती है, सरकार के पास वो एक वैक्यूम मिलता है कि वो कर सकती है। तो इस बार कई जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ उसमें बहुत चीजें जो है इशारा की हैं, उन इशारे में ये बात दिख रही है कि कुछ मीठी गोलियां मिल सकती हैं, जैसे कुछ नई हाउसिंग स्कीम आ सकती है, तो घर खरीदने वालों का जो सपना है कैसे पूरा होगा वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो मिडिल क्लास बार बार, क्योंकि सबकी नजर यही होती है कि टैक्स स्लैब में क्या बदलाव क्या नहीं, उसमें कुछ ना कुछ राहत हो सकती है। किसानों के जो किसान सम्मान निधि होती है उसमें भी कुछ ना कुछ मीठी गोलियां मिल सकती हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, खास मेहमान प्रदीप तिवारी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मनोज पटवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी भी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और सबसे पहले प्रतिक्रिया मनोज जी आपसे ही लेंगे। देखिए बजट पेश होने जा रहा है, इंतजार काफी करना पड़ा, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि अब इंतजार पूरा होने वाला है। किस तरह से देखने को मिल रहा है, क्या सौगातें मिल सकती हैं, इकोनॉमी को कैसे आज बूस्टर डोज मिल सकता है मनोज जी? मनोज पटवर्धन सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अभी तो देखिए बस कुछ मिनटों का ही वक्त बचा है, अगर देखा जाए तो पूरा 1 घंटा भी नहीं, लेकिन बहुत सी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं। हर एक सेक्टर एक्सपेक्टेशन लगा रहा है, हर एक वर्ग एक्सपेक्टेशन लगा रहा है। आपका क्या एनालिसिस है इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद खास तौर पर? हेलो, चलिए मनोज जी से संपर्क आवाज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर प्रदीप जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो आप बताइए आपका क्या एनालिसिस है, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आम लोग तो जो है उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूर्ण बजट को, मोदी सरकार 3.0 का ये पूर्ण बजट आज? हेलो, चलिए साक्षी, हमारे साथ जो भी हमारे गेस्ट मौजूद है, वैसे मैं देख रहा हूं कि विंडो में हमें प्रदीप जी, हाँ मैं प्रोफेसर सत्येंद्र किशोर मिश्रा हूँ। जी हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदीप जी हमारे साथ नहीं दिख रहे हैं अभी हमें विंडो में, और अगर हमसे ये प्रश्न हो तो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं आपसे ही चाहता हूँ कि उसका आप रिप्लाई करें। देखिए, बजट से हर वर्ग को